नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय MAHL 502 यूनिट 3 और यह इस यूनिट की 5वीं वीडियो है। ये यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसे कई भागों में बांटा है ताकि इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके, समझा जा सके और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी तथ्यों को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से शामिल कर सकें। तो आइए आज हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय में। कृष्ण भक्ति काव्य क्या है? विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण को लेकर पूर्व और मध्यकाल में प्रचुर मात्रा में काव्य रचा गया। कृष्ण के ईश्वरीय रूप की प्रतिष्ठा भागवत में होती है, जिसका रचनाकाल 6वीं से 9वीं सदी के बीच माना जाता है। दक्षिण के आलवार भक्तों के यहाँ भी कृष्ण भक्ति प्रचलित थी। वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार दिया और उसे जनता में प्रचारित किया। कृष्ण भक्ति काव्य का आधार भागवत पुराण है। भागवत में वर्णित कृष्ण की लीलाओं की अत्यंत सरस प्रस्तुति कृष्ण भक्ति काव्य में की गई है। आइए कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों का हम आज के वीडियो से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके विषय में। सबसे पहली प्रवृत्ति है लीला गायन। कृष्ण भक्ति काव्य में जो अवतारी कृष्ण हैं उनकी विभिन्न लीलाओं का गान किया गया है। ये लीलाएं मुख्यतः कृष्ण के शिशु रूप और किशोर रूप की हैं, जैसे बाल कृष्ण की विविध चेष्टाएं, उनका माखन चोरी करना, गाय दूधना, गौचारण के लिए जाना, पूतना का वध करना, कालिया का दमन करना, उनकी दान लीलाएं, मान लीलाएं, चीरहरण लीला, रास लीला, मथुरा गमन, कंसवध, कुब्जा प्रसंग और उद्धव संदेश, ये सब हमने अब अलग अलग कक्षाओं में जो हिंदी विषय के हम छात्र रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा है। लीला गान के क्रम में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव की भक्ति प्रकट हुई है। वस्तुतः लीला गान ही कृष्ण भक्ति कवियों का उद्देश्य है। कई सारे कृष्ण भक्त कवि तो ऐसे थे जो केवल लीला के गान हेतु ही इस काव्य की रचना कर रहे थे। कृष्ण की लीलाओं के चित्रण में इन कवियों की कल्पनाशीलता और सहृदयता अत्यंत प्रभावशाली रूप से प्रकट हुई है। दूसरे नंबर पे आता है लोक रंजन। कृष्ण की लीलाओं का उद्देश्य लोक रंजन है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रंजनकारी लीला पुरुषोत्तम रूप को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके योगी और योद्धा रूप के चित्रण में उनका मन कुछ कम ही रमा है। इसी कारण कृष्ण भक्ति काव्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार का चित्रण अधिक है। तीसरी हमारी प्रवृत्ति है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, यानी इसमें शास्त्र ज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया गया है। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति के लिए शास्त्र ज्ञान को अनावश्यक माना। उनकी भक्ति रागानुगा भक्ति है। इस भक्ति के लिए हरि के प्रति उत्कंठ राग, सच्ची समर्पणशीलता अपेक्षित है, न कि ज्ञान। भ्रमर गीत प्रसंग में तो गोपियों के द्वारा ज्ञान का खंडन और शास्त्र की सीधे उपेक्षा की गई है। अगली हमारी मुख्य प्रवृत्ति है भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य की, वो है निर्गुण और सगुण दोनों की स्वीकार्यता, यानी दोनों को स्वीकृति दी गई है। यहाँ पे निर्गुण सगुण दोनों की स्वीकृति। कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रह्म के निर्गुण रूप को स्वीकार करते हुए अवतारी कृष्ण को पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा गया है। निर्गुण ब्रह्म की साधना दुसाध्य है। निर्गुण ब्रह्म अनुभवातीत है, यानी कि गूंगे के गुड़ के समान है, जो उसका स्वाद तो ले सकता है लेकिन बता नहीं सकता, निर्गुण ब्रह्म। लेकिन जो सगुण भक्ति जो है, खास करके श्री कृष्ण भक्त, उसमें क्या है कि लीला का गान किया गया है। ब्रह्म लीला के लिए ही धरती पर अवतरित होता है। आपने चैतन्य महाप्रभु के गीत सुने होंगे। आज भी जब उन्हें गाया जाता है या उनकी भक्ति भाव वाले
उस चैतन्य भक्ति से संबंधित जो लोग भी अगर हमें कभी मिलते हैं तो वो हमने देखा होगा किस प्रकार उनके नेत्रों में अश्रु बह आते हैं वो भक्ति संबंधी गीत गाते गाते। तो ये सगुण रूप में ईश्वरोपासना पर बल देते हैं कृष्ण भक्ति वाले। अब हम बात करेंगे अभिव्यंजना पक्ष। कृष्ण भक्ति का मुख्य केंद्र ब्रज क्षेत्र रहा है। ब्रज क्षेत्र रहने के कारण सारा का सारा जो कृष्ण भक्ति का भी है वो ब्रज भाषा में रचा गया है। कृष्ण के समग्र जीवन की अपेक्षा उनके जीवन के कुछ कुछ पक्षों पर विशेष भाव केंद्र किया गया है और सबसे ज़्यादा है मुक्तक काव्य की रचना हुई है। राम भक्ति के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो प्रबंध काव्य, जिसमें राम का समग्र, देखो प्रबंध का मतलब होता है समग्र जीवन से संबंधित मुख्य बातों का समावेश करना, और मुक्तक का मतलब है कि कुछ मुख्य भाग को हम चुन लें। समझ लीजिए अगर एक बगीचे के सारे फूल या एक बगीचा हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं, वहाँ से कुछ चुने हुए कलेक्टेड सुंदर फूल अगर हम ले लेंगे तो वो मुक्तक है। भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य गीति शैली में रचा गया है। इसमें गीति काव्य की सभी प्रवृत्तियां हैं, भावात्मकता है, संक्षिप्तता है, संगीतात्मकता है, सुकोमलता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने देखा होगा जितने भी कृष्ण भक्ति से संबंधित पद हैं वो सब गेय पद हैं, यानी बड़े सुंदर भाव से गाए जा सकते हैं। तो ये पहले गाए गए हैं तत्पश्चात लिखे गए हैं, इसलिए इनमें गेयता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और भावात्मकता अपने आप आ जाती है। तो ये तो हो गई श्री कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। अब हम चर्चा करेंगे कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवियों के विषय में। तो शीर्षस्थ कवि हैं हमारे सूरदास जी। कृष्ण भक्त कवियों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान और नाम सूरदास का है। इनका जन्म 1478 में सीही गांव में हुआ था और इनका देहावसान 1583 में हुआ था। इनके अंधत्व को लेकर भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केवल मुख्य चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी और उनसे दीक्षित होने से पहले सूरदास जी भी तुलसीदास जी की तरह ही दास्य भाव से भक्ति करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी से दीक्षित होने के बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो भक्ति का भाव था वो बदल गया। वो सख्य भाव से क्या करने लगे, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। वल्लभ ने उन्हें लीलागान करने को कहा था। उन्होंने ही उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा था। उनकी मृत्यु पर दुखी होकर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जो को कछु लेना होय सो ले। सूरदास की 3 रचनाएं हैं जो उन्हें लोकप्रिय बनाती हैं। एक है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। सूरसागर की रचना भागवत की तरह 12 स्कंधों में हुई है। साहित्य लहरी में उनके दृष्टिकूट पद संग्रहित हैं जिनमें प्रतीकात्मकता शैली में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। और अलंकार निरूपण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सूरसारावली की जो प्रामाणिकता है ये संदिग्ध मानी जाती है। सूरसागर ही सूर की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। कृष्ण भक्ति ही इसका मुख्य विषय है। सूर का ध्यान कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप पर अधिक है। इसमें कृष्ण के बाल काल से लेकर किशोर अवस्था तक की विविध लीलाओं का अत्यंत हृदयकारी चित्रण हुआ है। आचार्य शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पद में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंगों को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि यह चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी इतनी सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती। ये पंक्ति भी NTA-NET में आती है कि ये किसने, कौन सी पुस्तक से है या किसकी है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। कहने का तात्पर्य यह है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि सूर ने श्री कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ, यानी सब कुछ लिख दिया कि कुछ बचा ही नहीं। उनके बाद के कवियों ने जो लिखा भी या लिखने की कोशिश भी करी वो इनके सामने
कहीं से लेके कहीं तक टिकता ही नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये इतने विराट वट वृक्ष थे कृष्ण काव्य के कि इनके नीचे पनपने वाले छोटे पेड़ों का कोई महत्व ही नहीं था या कोई भविष्य ही नहीं था। इतना सुंदर या सब कुछ इन्होंने समेट के श्री कृष्ण के विषय में लिख डाला है। अगले कवि आते हैं नंददास। साहित्यिकता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद आते हैं नंददास। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। हित हरिवंश आते हैं, इन्होंने हित 84 लिखी है। और स्वामी हरिदास जी आते हैं, तो स्वामी हरिदास जी ने, इनके बारे में दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। और हरिदास एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। और अकबर के दरबार में जो तानसेन थे, तानसेन को इन्हीं का शिष्य बतलाया जाता है। सिद्धांत के पद और केली माल इनकी रचनाएं हैं। अब आती है मीराबाई जी। मीराबाई के दोहे तो पद तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, कितने सुंदर पदों की रचना उन्होंने की है। चित्तौड़ के राजा राजघराने की रानी थी मीराबाई। इनका विवाह जो था वो चित्तौड़ के राणा सांगा के संग हुआ था, भुजराज के साथ, लेकिन कुछ ही समय में वो विधवा हो गई। मीरा ने 11 ग्रंथ रचे हैं, ऐसा बतलाया जाता है, जिनमें से केवल प्रमाणिक जो हैं वो स्फुट पद हैं। इनकी रचनाएं मध्यकालीन सामंती परिवेश में नारी की पीड़ा और उसकी मुक्ति की आकांक्षाओं को भी प्रकट करती है। उनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। इनकी भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अब बात करते हैं रसखान जी के विषय में। रसखान ने अत्यंत सरस और मार्मिक रचनाएं की हैं। इन्हें बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित बतलाया जाता है। और सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला, अष्टयाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मुस्लिम होकर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य परक रचनाएं लिखी हैं। यह इनकी उदारता का प्रमाण है। तो कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। उससे समाज में रागात्मकता का संचार होता है, जीवन के प्रति चाह बढ़ती है। और ख़ास बात हम ये देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य की भाव संपदा बड़ी ही परिमार्जित है। अभिव्यक्त में साहित्यिक दृष्टि से ब्रज भाषा बड़ी समृद्ध है। आगे चलकर यही भाषा जो है मध्यकाल की सर्वप्रधान काव्य भाषा बन जाती है। तो अभी के जो हमने वीडियो देखा, इसमें हमने चर्चा की थी कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में और कृष्ण भक्त कवियों के विषय में। तो इस प्रकार आज यूनिट 3 की जो 5वां भाग था वीडियो का, वो हमने पूरा कर दिया है और तीसरी यूनिट हमारी अब पूरी हो गई है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौथे यूनिट के विषय में, यानी कि कबीर जीवन एवं साहित्य। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।